हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। आज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड्स का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1000 से लेके 600 बीसीज के अंदर आता था। इसका जो मेन सोर्सेज था वो अथर्ववेदा और सतप्रथा ब्राह्मण है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो ये सेंटर के अंदर गैंगेटिक प्लेन और ईस्ट की तरफ मूव हुआ था। अगर डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्यवर्त जिसको नॉर्थ इंडिया बोलते थे, मध्य देश जिसको सेंट्रल इंडिया बोलते थे और दक्षिण पथ जिसको सदर्न इंडिया बोलते थे, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया था। उसके बाद सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर जो वन सिस्टम था अब बर्थ के बेसिस पे हो गया था, जबकि वैदिक पीरियड के अंदर जो वन सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। फिर जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। शूद्रा का जो हालत था वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। उनको राइट नहीं था कि वेदा पढ़ने का और या यज्ञ करने का, और यजना जो था मतलब यज्ञ जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। अब यजना की बात करें, यज्ञ की बात करें, अब ये लाइवलीहुड का सोर्स बन चुका था, फेमस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद पॉपुलर योजनास की बात करें तो राजयश योजना, सोम योजना, देव योजना, पितृ योजना, अश्वमेध योजना और वाजपेयी योजना, ये कुछ अलग अलग योजनाज हैं जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर। और इस समय यजनास के साथ साथ सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद इमरजेंस ऑफ सम न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स का इमरजेंस होना स्टार्ट हुआ। जैसे आश्रम सिस्टम, ज्वाला उपनिषद और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये 3 आश्रम थे। उसके बाद संस्कार जो थे वो 16 थे और 4 पुरुषार्थ जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। फिर कंडीशन ऑफ वुमेन्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका था, उनका जो स्थिति था वो डिक्लाइन हो चुका था, उनसे एजुकेशनल राइट्स ले लिया गया था, उनसे प्रॉपर्टी राइट्स भी छीन लिया गया था। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर डाउटर इज द सोर्स ऑफ मिस्ट्री मेंशन किया गया है। बर्थ ऑफ जो गर्ल चाइल्ड था उसको अनवेलकम किया जाता था। उपनयन संस्कार भी उनको बैन कर दिया गया था। और सब प्रोमिनेंट वुमेन उस टाइम की थी गार्गी, गंधर्वा, ग्रहिता और मैत्री। पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें तो मोनार्की जो था वो डेवलप हो चुका था। मोस्ट पावरफुल जो थे वो किंग्स उस समय ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। उसके बाद सभा और समिति अपना पावर लॉस्ट कर चुके थे। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो राज्य दिव्य सिद्धांत है, मतलब किंग को भगवान का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ये सारे थ्योरीज मेंशन है। अब क्या किया गया था, 5 टाइप्स ऑफ किंगडम बनाया गया था। राज्य का जो हेड था वो राजा था, भोज का राजा, भोज जो साउथ इंडिया से आते हैं। फिर वज्रज जिसको विराट नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं। स्वराज जो स्वराट जिसके हेड स्वराट थे जो पश्चिम भारत के अंदर आते हैं। और साम्राज्य जिसको सम्राट बोलते हैं जो ईस्ट के अंदर थी। अलग अलग जगहों के अंदर अलग अलग राजाओं के को अलग अलग नाम से जाना जाता था। या अलग अलग किंगडम्स के बात करें तो 5 टाइप्स ऑफ किंगडम्स के अंदर अलग अलग जो कैबिनेट ऑफ किंग्स थे, राजा के मंत्री परिषद जिसके अंदर 12 मिनिस्टर आते थे, जिसके अंदर स्थापति और सतपति। फिर भागद्योग जिस न्यू मिनिस्टर थे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे। देवर नोन टू कौशला, विधेय और विगध, ये कौशल, विधेय और अंग से प्रचित थे। आउट ऑफ आर्यन रीजन्स मगध एंड अंगा। उसके बाद कुछ फेमस किंग्स थे जो जनक ऑफ विधेय, अस्पति ऑफ कैके, अजातशत्रु ऑफ काशी, प्रवन जवाली और जिसको पंचाल्स के भी राजा मानते थे। फिर उस टाइम दशाराजन वार हुआ था जो कि कौन से रिवर के अंदर हुआ था, परोशनी नदी के किनारे हुआ था। फिर वार किसके बीच में हुआ था, सुदास और 10 अलग राजाओं के बीच में हुआ था। उस समय के जो प्रीस्ट थे, फेमस प्रीस्ट कौन थे, सुदास, वशिष्ठ। और 10 किंगडम्स के जो फेमस थे वो कौन थे, विश्वामित्रा। मतलब सुदास की तरफ से जो फेमस प्रिस्ट थे वो कौन थे, वशिष्ठ। और 10 किंग जो अलग थे उनके उनके प्रिस्ट कौन थे, विश्वामित्रा। 10 किंग्स की बात करें तो 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। 5 आर्यंस की बात करें तो उसके अंदर यदु, पुरु, अनु, तुर्बस और ध्रुव। और 5 नॉन आर्यंस की बात करें तो अकिन, वक्स, शिवी, विष्णु और बालनास। इकोनॉमिकल सिस्टम्स की बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या बन चुका था, ट्रेड। चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक के अंदर चेंजेस आ गया था। यूजेस ऑफ आयरन और लैंड ओनरशिप, मतलब लोहे का यूज ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था। और लैंड ओनरशिप जो कि पहले प्राइवेट था, अब ये पहले पब्लिक था, अब वो प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। फिर हैवी यूज़ ऑफ आयरन, लोहो का जो था वो हैवी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। टैक्सेशन जो था जो पहले रेगुलर नहीं था वो रेगुलर हो चुका था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन, अब धीरे धीरे ये अर्बनाइजेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन जो था वो हिनोथिज्म पे बेसिस था, मतलब अधिवाद पर आधारित था।
इस कंसेप्ट के मतलब मेनी गॉड्स बट हर दिस वन गॉड बिकेम गॉड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक गॉड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ वर्शिप था, प्रे और वेजना, प्रार्थना और यज्ञ, ये दो तरीके के वर्शिप पूजा करने का तरीका था, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा बिकेम प्रोमिनेंट गॉड, इसमें प्रजापति ब्रह्मा जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गॉड थे। और जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो पुसान थे वो गॉड ऑफ शुद्रा बन चुके थे।